आपका पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है, यानी कि अनुच्छेद 17 में किसकी बात किया गया है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, अनुच्छेद जो 17 है इसमें अस्पृश्यता का अंत की बात किया गया है, यानी छुआछूत की अंत का बात किया गया है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा पहले वाले का आंसर। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने दूसरे नंबर के प्रश्न की ओर। जल्दी से आप सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट में आंसर बताइएगा। और दोस्तों आपको 50 में से कितने का आंसर पता था, एक बार ईमानदारी से जरूर बताइएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है फिर भी हम आपको पूरी तैयारी करवाएंगे, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अगला प्रश्न है कि किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, हेरोडोटस जो हैं, हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है, जो यूनानी इतिहासकार हैं। अब आपका 3 नंबर का प्रश्न है, कह रहे कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जो सौर मंडल है, इस सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, उसका नाम है शनि। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा कि प्लासी का युद्ध, जो प्लासी युद्ध का मैदान है, किस राज्य में है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, जो प्लासी जो युद्ध का जो मैदान है वो जिस राज्य में है दोस्तों, उसका नाम है भैया, उसका नाम है पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा टिक गलत लग गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा सही। पश्चिम बंगाल में प्लासी का युद्ध का जो मैदान है वो प्लासी का युद्ध का जो मैदान है वो पश्चिम बंगाल में स्थित। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अब 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, जो पृथ्वी का जो विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है, इसका नाम है भैया, इसका नाम है जीवमंडल। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अब हमारा 6वां नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सर्वाधिक उत्पादन करता है। दोस्तों तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जो कपास का सर्वाधिक उत्पादन करता है दोस्तों, उसका नाम है महाराष्ट्र, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 7 नंबर का प्रश्न करें कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कि जो फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फ्रंटियर गांधी के नाम से जिन्हें जाना जाता है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, खान अब्दुल गफ्फार खान को ही फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूं ये सारे प्रश्न आप सभी के समझ में आ रहे होंगे। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि पेट्रोल की गुणवत्ता की माप किससे की जाती है। जो पेट्रोल की गुणवत्ता की जो माप है किससे की जाती है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, इसकी जो गुणवत्ता की माप की जाती है उसका नाम है ऑक्टेन संख्या। इसका मतलब करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपका 9 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जो अमीर खुसरो थे वो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे, वो थे अलाउद्दीन खिलजी के, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, अलाउद्दीन खिलजी के। दोस्तों अमीर खुसरो जो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के। कोई डाउट तो नहीं कि मैं बहुत तेजी से पढ़ा रहा हूँ, एक बार कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट करना बनता है। और वीडियो कैसी लगी, अगर आप एक कमेंट करेंगे फिर भी दोस्तों हमको मोटिवेशन प्राप्त होता है, जिससे वीडियो बनाने की आप लोगों के लिए इच्छाएं बढ़ जाती हैं और बेहतरीन टॉपिक पर बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 10 नंबर का प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है,
तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है ये 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने 11 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को किसकी लड़ाई में हराया था। ये भी रहा बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि पानीपत की युद्ध में ही बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। ठीक है ना। अब हम लोग चलते अपने 12 नंबर के प्रश्न की ओर। कोई अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डर्मेटोलॉजी है। डर्मेटोलॉजी क्या है दोस्तों? तो आप सभी को बता दूं त्वचा का अध्ययन ही डर्मेटोलॉजी कहलाता है। इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब हम लोग चलते हैं अपने 12 नंबर के प्रश्न की ओर, 13 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला 14 वर्ष के बच्चों तक। हमारा 14 नंबर का प्रश्न है कि आईने ए अकबारी का लेखक कौन है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं आईने ए अकबारी का जो लेखक है वो अबुल फजल है। इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा 15 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, इसको कमेंट बॉक्स में जल्दी से इसका आंसर बताइए मेरे लाल। आप सभी को बता दूं प्रथम एशियाई खेल किस देश में हुए थे। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं प्रथम एशियाई जो खेल थे वो किस देश में हुए थे। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अपने भारत में दोस्तों हुआ था जो प्रथम एशियाई खेल हुआ था। हमारा 16 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 16 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संगीत, क्या भैया भारतीय संगीत का उद्गम किसे माना जाता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामवेद। भारतीय संगीत का उद्गम किसे माना जाता है, तो सामवेद। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि कुत्ते यानी डॉग का वैज्ञानिक नाम क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें बहुत बच्चे फंस जाते हैं, बहुत डाउट है। तो आप सभी को बता दूं कि जो कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है वो फेलिस डोमेस्टिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अब आपका 18 नंबर का प्रश्न है दोस्तों। 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पंडित मदन मोहन मालवीय जाने जाते थे। तो जो पंडित मदन मोहन मालवीय जाने जाते थे उसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों। आप सभी को बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, महामना के रूप में भी जाने जाते थे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अब 19 नंबर का प्रश्न है कि कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है। कांडला जो बंदरगाह है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं जो कांडला बंदरगाह है वो गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। जो कांडला बंदरगाह है ये गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अब आपका 20 नंबर का प्रश्न है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला गेंडा। अब आपका 21 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, देहरादून में स्थित है। तो चलिए हम लोग चलते हैं बिना किसी देरी के 22 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि त्रिपिटक किससे संबंधित है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं ये जो त्रिपिटक है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपका 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बाहरी वायुमंडल में ओजोन की परत हमारी मदद करती है। तो दोस्तों ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परावैंगनी विकिरण को अवशोषण करने में ही। इसका मतलब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, परावैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में ही दोस्तों ओजोन परत हमारी मदद करता है। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कह रहे हैं कि भारत की तट रेखा पर कितने राज्य स्थित हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं भारत की तट रेखा पर कितने राज्य स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा भैया, 9 राज्य स्थित हैं। अब हमारा
25 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किस शासक के शासन काल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अपने 26 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अब आपका 27 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में